राजस्थान की राजनीति से क्या वसुंधरा राजे का पत्ता अब साफ होने वाला है? क्या राजस्थान की राजनीति में अब कुछ बड़ा होने वाला है? आखिरकार क्यों वसुंधरा राजे के खिलाफ एक के बाद एक हमले लगातार हो रहे हैं? ये जुबानी हमले हैं साहब, और लगातार वसुंधरा राजे को घेरा जा रहा है। क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने की कोशिश कर रही है? और जो सपना वसुंधरा राजे देख रही हैं सीएम बनने का, क्या वो सपना भी वसुंधरा राजे का पूरा नहीं हो पाएगा? दरअसल साल 2028 में राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और विधानसभा चुनाव से पहले सुनिएगा, एक बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता रहा हूं, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि कैसे न सिर्फ बीजेपी के अंदर वसुंधरा के खिलाफ बगावत शुरू हो गई है, बगावती सुर नजर आ रहे हैं, बल्कि ये तक भी देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे जो कि ये सोच रही हैं कि सीएम कुर्सी उन्हें आने वाले वक्त में मिलेगी, वो मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। दरअसल यहां मैं अपने दर्शकों को बताता हूं, जो बता रहा हूं वो एक रिपोर्ट मैंने तैयार की है, और वो रिपोर्ट हमारे पास आई है कि कुछ समय पहले, देखिए मंच से, ये बड़ी खबर थी, कुछ समय पहले मंच से किरोड़ी लाल मीणा ने जहां डिप्टी सीएम दिया कुमारी को आगामी भविष्य का सीएम बता दिया था, वो भी सीएम भजन लाल शर्मा की मौजूदगी में। मैं दोबारा बोलता हूं, किरोड़ी लाल मीणा ने जहां मौजूदा समय की मुख्यमंत्री जो भजन लाल शर्मा है उनके सामने जो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, उन्हें भविष्य का सीएम बता दिया था, तो दूसरी तरफ उन्होंने यह तक कह दिया था कि जो दिया कुमारी है वो भी तो रानी है। और इस बात को गौर कीजिएगा कि महारानी का जो दर्जा है वो वसुंधरा राजे को दिया गया है, यानी कि यह संदेश दिया गया था कि यह भी एक रानी है, यह भी राजा महाराजाओं के खानदान से है, युवा है, और ये आने वाले वक्त में एक बड़ा चेहरा बन सकती हैं। इस बात से वसुंधरा समर्थकों की नाराजगी खुलकर देखने को मिली थी, और अब एक और ऐसा मामला सामने आ गया है जिसमें यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर वसुंधरा राजे मनमानी कर रहे। देखिए, मैं एक रिपोर्ट है वो जरा मैं यहां पर पढ़ना चाहूंगा, देखिए, और इसको बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूं। देखिए, वसुंधरा राजे को बेईमान बता दिया, और पूर्व बीजेपी के एमएलए जो हैं उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने क्या कहा है उसे ध्यान से सुनिएगा कि राजस्थान की सियासत में अपने बयानों से आग लगाने वाले पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने एक बार फिर धमाका कर दिया। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे वाली याचिका की सुनवाई के दौरान कोर्ट पहुंचे आहूजा ने न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी खलबली मचा दी। मीडिया से मुखातिब होते हुए आहूजा का दर्द और गुस्सा छलक पड़ा। जब उनसे उनकी हार और वर्तमान स्थिति पर सवाल हुआ तो उन्होंने तीखे अंदाज में कहा, मैं हारा नहीं हूं। जो लोग हार जाते हैं वही भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। मैं आज भी वही शेर हूं। मेरा टिकट बेईमान वसुंधरा जी ने काटा था। ये बीजेपी के पूर्व विधायक है जो ये बात बोल रहे हैं। आहूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अपने राजनीतिक हाशिए पर जाने का जिम्मेदार बताया। उन्होंने ये तक बताया कि वसुंधरा राजे की आज हालत है ना, इसकी जिम्मेदार वो खुद हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने प्रदेश के अंदर कोई बेहतर काम नहीं किया। ये उनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने क्या कहा है ये मैं अपने दर्शकों को इस रिपोर्ट के जरिए सुनवाऊंगा। क्या कहा उन्होंने, ये रिपोर्ट जरा आप देखिए। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने लगाया बड़ा आरोप। बीजेपी के पूर्व विधायक का वसुंधरा राजे पर फूटा गुस्सा। बीजेपी के पूर्व विधायक ने जमकर वसुंधरा राजे पर निकाली भड़ास। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बीजेपी के पूर्व विधायक ने बड़ा आरोप लगाया।
अजमेर पहुंचे ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे को बेईमान बताकर अपने दिल की बात मीडिया से साझा की। विधायक न होने के बावजूद अपनी गाड़ी पर विधायक लिखा होने पर भी उन्होंने कहा कि पद छीन सकता है लेकिन पहचान नहीं। दरअसल अजमेर पहुंचे ज्ञानदेव आहूजा ने वसुंधरा राजे पर एक के बाद एक तीखा हमला किया। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि वसुंधरा राजे की हालत आज जो है इसके जिम्मेदार वो खुद हैं। मीडिया से मुखातिब होते हुए आहूजा का दर्द छलक पड़ा और उन्होंने कहा, मैं हारा नहीं हूँ। जो लोग हार जाते हैं वो भूत प्रेत पिशाच बन जाते हैं। मैं आज भी वही शेर हूँ। मेरा टिकट बेईमान वसुंधरा जी ने काटा था। आहूजा ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर सीधा हमला बोलते हुए उन्हें अपने राजनीतिक हाशिए पर जाने का जिम्मेदार ठहराया। इतना ही नहीं, आहूजा ने यह तक बोला कि आज वसुंधरा की हालत जो पार्टी के अंदर है इसकी वजह वो खुद है, क्योंकि राजस्थान में उनकी वजह से ही पार्टी दो भाग हुई। क्योंकि जिस तरीके से एक तबका तब भी नाराज था जब वसुंधरा सीएम थी, क्योंकि वसुंधरा केवल अपने समर्थकों की बात सुनती थी और अन्य विधायकों की बात नहीं। उन्होंने कहा कि वसुंधरा राजे आगामी समय में सीएम बन पाएंगी या नहीं ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन वसुंधरा राजे ने पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि आज वसुंधरा की हालत उनकी वजह से बनी हुई है। तो ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया और शुरुआत में ही मैंने बताया था कि किरोड़ी लाल मीणा ने किस तरीके से वसुंधरा राजे पर अटैक किया था। दरअसल ये तब के हालात हैं जब वसुंधरा राजे सीएम कुर्सी के लिए जद्दोजहद कर रही हैं। वसुंधरा राजे, सुनिएगा जरा ध्यान से, बड़ी खबर मैं यहां पर और बता रहा हूं जो कि ये बताता है कि वसुंधरा राजे के हाथ क्या कुछ लगने वाला नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने उस वक्त सभी को चौंका दिया जब उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के लिए नितिन नवीन का नाम चयन किया। देखिए, बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को लेकर चर्चा काफी समय से हो रही थी, क्योंकि जो जेपी नड्डा थे उनका कार्यकाल जो है वो पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी वो अध्यक्ष पद पर बने थे, जिसके बाद यही सवाल खड़ा किया जा रहा था कि आखिरकार कब तक नड्डा जो है वो अध्यक्ष पद पर रहेंगे। उसके बाद ये खबर सामने आती है कि बिहार चुनाव होने के बाद में बीजेपी अध्यक्ष पद पर बड़ा फैसला लेगी, और जो कि हुआ भी। बिहार चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद रातों रात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक फैसला लिया गया। वो फैसला था अध्यक्ष पद को लेकर। बीजेपी ने नितिन नवीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया। उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष घोषित कर दिया, जिसके बाद जो तमाम सपने लोग देख रहे थे, तमाम बीजेपी के सीनियर्स लीडर्स, चाहे वो यहाँ पर मैं मनोहर लाल खट्टर की बात कर लूँ, वसुंधरा राजे का नाम उसमें था, निर्मला सीतारमण का नाम उसमें था, उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम था, तमाम कई बड़े लोगों का नाम था, सबको साइडलाइन कर दिया गया। यानी कि ये देखा गया कि किस तरीके से सबको साइडलाइन किया गया, सबको एक तरफ किया गया और बीजेपी ने अपने फैसले से चौंका दिया। यहां पर वसुंधरा राजे का जो राष्ट्रीय स्तर पर जाने का जो सपना था वो टूट गया। हालांकि जो फैसला लिया गया था बीजेपी की तरफ से, नितिन नवीन को भी नहीं पता था, जिस पर नितिन नवीन ने जो है पार्टी आलाकमान और तमाम लोगों को धन्यवाद दिया था। तो मैं अपने दर्शकों को यहाँ पर सुनवाना चाहूंगा कि नितिन नवीन ने क्या कहा था पार्टी के फैसले पर। ये रिपोर्ट आप देखिए। इसके दिन आप सबको भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी को, अपने केंद्रीय नेतृत्व को, अपने प्रदेश नेतृत्व को, कि बिहार में फिर से पथ निर्माण की दृष्टि से मुझे काम करने का अवसर मिला है। मैं अपने विभाग के अधिकारियों के सहयोग से, अपने अभियंताओं के सहयोग से बेहतर मॉनिटरिंग के साथ काम करूं, इसका प्रयास करेंगे। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि नितिन नवीन को जो है, नितिन नवीन ने क्या कहा है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया, तो वहीं दूसरी तरफ ये चीजें नजर आ रही हैं कि क्या राजस्थान के अंदर राजस्थान में बीजेपी के अंदर जो वसुंधरा राजे हैं वो धीरे धीरे क्या साइडलाइन हो रही हैं, क्या उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। इसके पीछे की कई वजह बताई जा रही है। पहली वजह, वो वरिष्ठ हो चुकी हैं और पार्टी युवाओं को मौका देना चाहती है।
दूसरी वजह, वसुंधरा राजे का कार्यकाल जो है वो जनता को पसंद नहीं आया। यही वजह है कि राजस्थान की जनता ने वसुंधरा राजे को दरकिनार किया था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पर वसुंधरा राजे ने काम नहीं किया। और तीसरी बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि जो वसुंधरा राजे हैं उनकी पकड़ उतनी नहीं है, यानी कि जो होनी चाहिए। तो ये तमाम चीजें हैं जो ये बता रही है कि बीजेपी जो है वो वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर रही है। हालांकि महारानी की बात हो, महिला चेहरे की बात हो, तो किरोड़ी लाल मीणा ने दिया कुमारी का नाम दे ही दिया, बोल ही दिया भजन लाल शर्मा के सामने कि भैया आगामी सीएम जो भविष्य का चेहरा है वो दिया कुमारी है, क्योंकि वो भी एक रानी है। तो अब यहां पर यह देखा जा रहा है कि भैया अब वसुंधरा करें तो क्या करें। हालांकि वसुंधरा राजे की मैं यहां पर अगर बात करता हूं तो उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है कि क्या वो पार्टी छोड़ेंगी या पार्टी छोड़ेंगी या कुछ मोर्चा बनाएंगी या क्या बड़ा फैसला, भी तो कुछ नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों को यहां पर बता रहा हूं। राजस्थान की अंता सीट पर उपचुनाव से पहले वसुंधरा राजे ने अपने समर्थकों से ये नारे लगाए थे कि हमारी सीएम कैसा हो। जब उनके समर्थक ये नारे लगाते हमारा सीएम कैसा हो, तो उन्होंने अपने समर्थकों को टोका और उन्होंने कहा हमारा नहीं, हमारी सीएम कैसी हो। तो उनके समर्थक हंसते नजर आए, वो भी हंसती नजर आई, और इससे ये बात साफ हो गया कि वसुंधरा राजे की जो नजर है वो सीएम कुर्सी पर है। और राजस्थान के अंदर बीते काफी समय से हम भजन लाल शर्मा और वसुंधरा राजे के बीच में अनबन देख रहे हैं। तो अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के पूर्व विधायक भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं वसुंधरा राजे को लेकर, पार्टी के अंदर मौजूद लोग भी जहां वसुंधरा राजे को जो है वो नकारते नजर आ रहे हो। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, अंता में जो हार हुई ना बीजेपी की, इस हार की सबसे बड़ी वजह गुटबाजी भी मानी जा रही है, क्योंकि आखिरी समय में, ध्यान दीजिएगा, आखिरी समय में मोरपाल सुमन को उतारा गया था अंता सीट पर। वो भी तब की बात है जब कांग्रेस ने बहुत पहले प्रत्याशी का ऐलान कर दिया, नरेश मीना ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। आखिरी समय में मोरपाल सुमन को उतारा गया वसुंधरा राजे के कहने पर, लेकिन वो चुनाव हार गए। तो यहां पर वसुंधरा राजे की जो ताकत है वो और ज्यादा कम हो गई। अगर मोरपाल सुमन जीत जाते तो 28 का जो रास्ता है वो वसुंधरा के लिए बेहतर हो जाता, लेकिन मोरपाल सुमन की हार यहां वसुंधरा की हार भी देखी जा रही है। यानी कि अब उनकी कोई पकड़ नहीं रह गई है जनता के बीच में, राजस्थान के अंदर। इसीलिए अब बीजेपी धीरे धीरे वसुंधरा को साइडलाइन कर रही है। अब ये देखना होगा कि आगामी समय के अंदर वसुंधरा राजे का फैसला रहता है तो क्या रहता है, क्या वो पार्टी में ही बनी रहेंगी या पार्टी का साथ छोड़ देंगी। अगर पार्टी का साथ वो छोड़ेंगी तो किस पार्टी की तरफ जाएंगी या अपनी कोई पार्टी बनाएंगे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो वसुंधरा राजे को लेकर यहां पर नजर आ रहे हैं। अब आगे जो है वो देखना दिलचस्प रहेगा। और राजस्थान की बात कर रहे हैं तो राजस्थान में 2028 के चुनाव से पहले कांग्रेस के अंदर भी बड़े बदलाव की आशंका नजर आ रही है, क्योंकि यहां भी सीएम कुर्सी को लेकर लड़ाई गहलोत और पायलट में नजर आ रही है। अब कितने बदलाव कांग्रेस और कितने बीजेपी के अंदर होंगे ये देखना जरूर दिलचस्प रहेगा। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।